इतिहास के पन्नों में एक से एक राजा ने जन्म लिया, जिसके किस्से सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। और एक ऐसे भी राजा थे जिसके सर धड़ से अलग हो गए, लेकिन वो फिर भी युद्ध लड़ते रहे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपना सर भुलाया हो? तो दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे ही योद्धा के कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसे महान योद्धा के जीवन से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो शादी वाले दिन औरंगजेब के फौज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजन सिंह सिखावत की। ठाकुर सुजन सिंह सिखावत बारात लेकर विवाह करने निकले थे। दुल्हन के मांग भरे, कुल देवी देवता को प्रणाम किया, फिर अपनी नई नेवेली दुल्हन के साथ अपनी रियासत के तरफ विदा हुए। लेकिन तभी एक संदेश आया कि औरंगजेब की फौज ने खंडेला गांव के बाहर डेरा जमा दिया है और सुबह के आरती से पहले वे नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देगा और साथ ही 9 गायों को मारने की मुनादी भी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और यह लोग चाहते हैं कि आप युद्ध में जाकर लड़े। बड़े बुजुर्ग ने इस बात को अनसुना कर बारात को आगे बढ़ा दिया। ठाकुर सुजन सिंह ने गायों बैलों के गले में बंधी घंटियों के मधुर स्वर के बीच आ रही आवाज़ों का सुनने का प्रयास किया। आवाज़ कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आ रहा है। सबसे पीछे चल रहे घुड़सवार के और देखते हुए सुजन सिंह सोचे, ये शायद चरवाहा की आवाज़ है। शायद गाय बकरी को चरा रहे होंगे। चरवाहा के साथ आए गुज्जर और अहीर समाज के लोगों ने बताया। वो सुनकर सुजन सिंह सोच में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग इंसान ने कहा, हुकुम, औरंगजेब के फौज ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल दिया है। कस्बा पूरी तरीके से खाली हो चुका है और कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ही हैं। वहाँ कल मोहन देव के मंदिर को तोड़ने की मुनादी है। साथ ही 100 गायों को हलाल करने वाले हैं और सब लोग भागकर पहाड़ों में चले गए। सुजन सिंह सिखावत बोले, जिस धरती पर राजपूतों का निवास हो वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? गुज्जर और अहीर समाज के मुखिया ने उत्तर दिया, औरंगजेब ने विशाल फौज भेजी है जिसका सेनापति दारा खा है और उसके साथ बड़ा तोपखाना है और घुड़सवार सेना है, जिसने काशी, मथुरा, वज्रभूमि और देश भर के बड़े मंदिरों को तोड़ डाला। अब यहाँ छोटे से मंदिर का रक्षा करने का साहस कौन करेगा? सुजन सिंह बोले, उस पापी ने कहीं कुछ भी किया हो, पर यहाँ तब तक गलत नहीं कर पाएगा जब तक इस धरती पर सुजन सिंह जैसे क्षत्रिय पैदा होते रहेंगे। हमारे साथ कौन कौन चलना चाहेगा खंडेला मोहन देव जी के मंदिर का रक्षा करने? तभी एक बुजुर्ग इंसान बोले, हमारे साथ मात्र 70 लोग हैं और लड़ने वाले केवल 50, और हम लोग के पास युद्ध करने लायक कुछ हथियार भी नहीं है सिवाय तलवार और भाले के। ये सुनते ही सुजन सिंह सिखावत गहरी सोच में पड़ गए। वक्त बहुत कम था और वो जानते भी थे कि छापोली जैसा छोटा गांव कितने हथियार इकट्ठा कर पाएंगे। औरंगजेब का मुकाबला नहीं कर सकता। सुजन सिंह के दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी, नई नई शादी होकर सैकड़ों सपना सजाकर आई डोली में बैठी दुल्हन जिसका अभी तक चेहरा भी उसने नहीं देखा। उसे क्या बीतेगी जिसने सुहाग का लाल जोड़ा ठीक से देखा भी नहीं। सुजन सिंह सिखावत सोचे, मंदिर और हिंदू धर्म का रक्षा करने के लिए क्षत्रिय सदैव तैयार रहते हैं और इनकी रक्षा करते हुए शरीर का काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जिस मोक्ष के प्राप्ति के लिए साधु संत ऋषि मुनि सालों तपस्या करते हैं, उस मोक्ष को एक क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए कुछ ही पलों में पा लेता है। सुजन सिंह सिखावत बोले, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, जो मेरे साथ लड़ाया में खंडेला जाना चाहे वो तैयार हो जाएं। बारात में शामिल 50 राजपूत सरदारों ने घोड़े पर युद्ध के लिए तैयार हो गए और जो बुजुर्ग इंसान थे वे लोग दुल्हन की डोली लेकर छापोली दिशा की ओर चलने लगे। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सबके चेहरे के भाव बदल गए। खुशियों के गीत युद्ध की आवाज़ में बदल गए। सभी गांवों में सिखावतों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजने का फैसला हुआ। गुज्जर और अहीर समाज के लोगों ने रात्रि में हमला कर भूखी प्यासी गायों को छुड़वाने का संकल्प लिया। उधर खंडेला निवासियों को आज भी रात बहुत भयानक दिख रही थी।
जवान बहू बेटिया को सुरक्षित जगह भेजा गया। मुगल की सेना अल्लाहू अकबर करते हुए आगे बढ़े और इधर हर हर महादेव बोलते हुए मुगलों पर टूट पड़े। मैदान में लाशें बिछने लगे। सुजन सिंह की नज़र उस सेनापति पर थे, पर वो लड़ाई शुरू होते ही पीछे सरक लिया। मुगलों के सदैव की नीति रही है, कभी भी राजा और उसके सेनापति आगे नहीं रहते हैं। सुजन सिंह की सेना मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबका होश उड़ गया। सुजन सिंह शेखावत का सर धड़ से अलग हो गया, पर तलवार चलने की गति में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।